सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। श्री क्षेत्र कुंथुगिरी कोल्हापुर महाराष्ट्र में परम पूज्य गंधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज का गत दिनांक 15 जून 2025 को 79वां जन्म एवं 60वां हीरक दीक्षा महोत्सव भक्तों के द्वारा अत्यंत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दुनिया का सबसे लंबा 151 फीट का विनती पत्र देवनंदी जी भक्त परिवार द्वारा आचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के चरणों में अनोखे अंदाज में समर्पित किया गया। इस अवसर पर गंधराचार्य जी ने अपना महत्वपूर्ण आशीर्वचन एवं संदेश भी समाज को दिया। देखिए इसके ऐतिहासिक, अद्भुत एवं भव्य पल। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। लेकिन थोड़ी सी लाइनों में उस पत्र का मजकूर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। देव नीचे आए। श्री पारस जी, आपने समय शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुरी, पावापुरी, राजगिरी, कुंडलपुर, सोलागिरी, द्रोणगिरी, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी देश के तीर्थ क्षेत्रों में एक अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। पर ओर से भावभीनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए आपके यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हैं। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद एवं आज्ञानुसार श्री क्षेत्र नमोकार तीर्थ का 6 फरवरी से 13 फरवरी तक 2026 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं 13 फरवरी से 25 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक में आपके मंगल सानिध्य में और आपके संघपति श्री सेठ नीलम कीर्तिजा अजमेरा, बाल ब्रह्मचारिणी श्री वैशाल दीदी एवं सभी ट्रस्टी भक्तगण श्री सेठ संतोष जी पेंडारी के साथ श्रीफल अर्पण करने रहे हैं। ही सभी कार्यों की सफलता का प्रदान करेगा। हमें आपके द्वारा दीक्षित शिष्य, प्रशिक्षक, आचार्य, मुनि, आर्यिकाओं सभी नमोकार तीर्थ पर उपस्थित रहिए, ऐसा आशीर्वाद व आदेश जरूर प्रदान करें। बहुत सारी मूर्तियां वहां पे समोसन में बैठेगी, जिसमें सभी आचार्य परमेष्ठी की मूर्तियां वहां पे रहेगी। उसके बाद में श्रावक के कोटे में श्रावक की मूर्ति और श्राविकाओं के कोटे में श्राविकाओं की मूर्ति, सब पशु पक्षियों की मूर्ति रहेगी। यह वर्ल्ड का पहला ऐसा समोसन होगा जहां पे ऐसी मूर्तियां वहां पे विराजमान होगी। इस पुतले का उद्घाटन मैं बाल ब्रह्मचारी जय दीदी को निवेदन करता हूं। जय दीदी, आप आए, आपने कर कमलों से भट्टारक स्वामी जी के सानिध्य में इसका उद्घाटन करें। बाल ब्रह्मचारी जय दीदी। हेलो हेलो हेलो।
म्यूजिक वाले जरा म्यूजिक देवे। हाँ जी बोल भारत गुरु गणपति गंधराचार्य पद्म सागर सुखदेव की सभी लोग दोनों हाथ उठा के गुरु भक्ति करेंगे। ओ गुरु सा थारो चेलो बनो में थारो चेलो बनो में हर पल तेरे साथ रहूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनो में थारो चेलो बनो हर पल तेरे साथ रहूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणतनाचार्य कुंतु सागर जी महाराज की। देखो सामने का महीना होता उसमें मेरी रानी। अब आपके सामने विश्व का सबसे बड़ा समोसरण, विश्व की सबसे बड़ी पंच परमेष्ठी की मूर्तियां, विश्व की सबसे बड़ी पंच कल्याण पूजा और विश्व के सबसे बड़े जगत गुरुदेव के शुभ हस्ते वहां पे होने जा रही है। उसके लिए विश्व का सबसे बड़ा पत्र 151 फुट का पत्र यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया जा रहा है। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कृपया इस पत्र का राइटिंग श्री पारस जी लुहाड़िया इन्होंने किया था और बहुत ही सुंदर वहां पे लिखा था। दीदी आप इससे निवेदन करता हूँ, जय दीदी इसका भी विमोचन आपको ही करना है। इस पत्र का भी विमोचन आपको ही करना है। 151 फुट इस पत्र का विमोचन भी आपका है। मैं साथ में आमंत्रित करना चाह रहा हूँ भरत जी काला शाह साहब वो भी आए, सचिन पाटनी वो भी वहां पे आए। श्री कैलाश जी चांदीवाल साहब से निवेदन है कृपया पधारें और माजी खासदार माननीय राजू जी सेठी, उत्तम अन्ना पाटिल आवाड़े साहब, आप सबसे निवेदन है कि ये एक नया इतिहास बनने जा रहा है, नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 151 फुट का पत्र किसी भक्त ने अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित किया है। पत्र बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ी सी लाइनों में उस पत्र का मजकूर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। देवनंदी जी महाराज ने यह पत्र लिखा है। परम पूज्य गुरुदेव के 79वें जन्म दिवस पर जीवेत सरल सतम की शुभकामनाओं के साथ अनंत अनंत शुभकामनाएं। पूज्य गुरुदेव आपके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण हुआ है। आपने अनेक जीर्ण शीर्ण मंदिरों का तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कर प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा प्रदान की है। अनिंदा पासना तीर्थ क्षेत्र राजस्थान की अप्रतिम संपदा, उत्तर दक्षिण को तीर्थ की कड़ी से जोड़ने वाले लघु संवेदनाचल श्री क्षेत्र कुंतुगिरी देश के तीर्थ क्षेत्रों में एक अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव बहुश्रुत ज्ञानी, मंत्र विद्या चक्रवर्ती, जन जन के कल्याण करता, समस्त प्राणियों के दुख हरता, निमित्त ज्ञानी, निष्प्रयी परम वितरा की श्रमण शिरोमणि श्रेष्ठ आचार्य परमेष्ठी है। आपके द्वारा अभी तक 200 से अधिक जिन दीक्षाएं संपन्न हुई है। नंदी संघ के संस्थापक और विशाल संघ के नायक होने के बावजूद भी आप अहम और वहम दोनों से रहित है। श्री पारस जी लुहाड़िया कृपया नीचे आए। श्री पारस जी, आपने समय शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुरी, पावापुरी, राजगिरी, कुंडलपुर, सोलागिरी, द्रोणगिरी, नैनागिरी, गजपंता, मांगीतुंगी, महावीर जी, हस्तिनापुर, सरोन बेलगोला, हुमचा, पद्मावती, मूडबद्री, धर्मस्थल, कारकल आदि तीर्थ क्षेत्रों की वर्णना करके अपने खुद को तीर्थ रूप में बना लिया है। हमारे गुरुदेव दुखी, व्यथित, पीड़ित, गरीब और दरिद्रों के आप मसीहा हैं। लोग आपको देखने के बाद आपकी सहजता, सरलता, निष्परता, बालकवत आपकी निश्चलता और प्रेम वात्सल्य को देखकर जीवन भर आपको भूल नहीं पाते हैं। आज आपके 79वें जन्म दिवस के ऊपर संपूर्ण चतुर्विद संघ की ओर से भावभीनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए आपके यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हैं। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद एवं आज्ञानुसार श्री क्षेत्र नमोकार तीर्थ का 6 फरवरी से 13 फरवरी तक 2026 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं 13 फरवरी से 25 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक में आपके मंगल सानिध्य में और आपके शिष्य पर शिष्यों की उपस्थिति में
भव्यतापूर्वक संपन्न होगा। परम पूज्य गुरुदेव देश भर में विराजमान अपने संघ सही के आचार्य श्री आदिसागर जी, आचार्य श्री मावी कीर्ति जी की परंपरा के सभी आचार्य उपाध्याय साधुगण, गणनी आरी का, छुल्लक छुल्लिका, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को नमोकार तीर्थ पर आयोजित महामहोत्सव में पधारने हेतु आदेशी करने की कृपा करें। आप एक पत्र और छोटा सा वीडियो बनाकर दे जो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज मैं इस जन्म जयंती के अवसर प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, इसका मुझे खेद है। आपके श्री चरणों में गांव-गांव के श्रद्धालु भक्तगण आपको नमोकार तीर्थ की और मंगल विहार हेतु संघपति श्री सेठ नीलम कीर्तिजा अजमेरा, बाल ब्रह्मचारिणी श्री वैशाल दीदी एवं सभी ट्रस्टी भक्तगण श्री सेठ संतोष जी पेंडारी के साथ श्रीफल अर्पण करने रहे हैं। आप विहार की घोषणा करके हमें अनुग्रहित करें। कर्मचारी, लेबर, स्टाफ और अन्य एजेंसियों के टिक करने, स्थिरता से कार्य करने ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हमें कुछ टेंशन चिंताओं होती है, वो ना हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहा हूं, काम बहुत है, समय कम है। आपका परम आशीर्वाद ही सभी कार्यों की सफलता का प्रदान करेगा। हमें आपके द्वारा दीक्षित शिष्य, प्रशिक्षक, आचार्य, मुनि, आर्यिकाओं सभी नमोकार तीर्थ पर उपस्थित रहिए, ऐसा आशीर्वाद व आदेश जरूर प्रदान करें। संघ के सभी साधुओं को यथायोग्य नमस्तु, प्रति नमस्तु आशीर्वाद। बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी को और पूनम दीदी को आशीर्वाद। जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ गुरु चरण चरण के प्रज्ञा श्रवणाचार्य देवनंदी जी महाराज। इसी श्रृंखला में परम पूज्य गुरुदेव देवनंदी जी महाराज जी ने पूज्य गुरुदेव के लिए पीछी भेजी है। वो पीछी अर्पण करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। सौ कीर्ति नीलम अजमेरा, सौ हर्षा महावीर गंगवाल, सौ अलका जैन, सौ श्रुतिका सोगानी, कृपया पधारें और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में गुरुदेव द्वारा भेजी हुई पीछी अर्पण करें। पीछी देने के लिए पुनः एक बार मैं जेवी दीदी को निवेदन करूंगा। जेवी दीदी, आप भी इनका साथ दे। पीछे यहाँ ना, लेके जाओ, डांस करती जा। सचिन भैया पीछे रे पीछे, ये तो पीछे रे पीछे, पीछे रे पीछे, इतना बड़ा तूने जाने ना जाने कैसा पुण्य किया। गुरु ने तुम्हें अपने नाम की किया। पीछे रे पीछे, पीछे रे पीछे, इतना बड़ा तूने जाने ना जाने कैसा पुण्य किया। गुरु ने तुम्हें अपने नाम की धन्य किया। सचिन भैया, आज का ये महोत्सव आप लोगों के लिए खूब अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूं मौसम ने भी आपका पूरा साथ दिया है, हमारी बात मानी। आपके लिए कुछ घंटों के लिए मेघ कुमार को कहा, आप अपने बरसते रहिए, कुंतुगिरी के परिसर को सिर्फ रात को 8 बजे तक छोड़ दीजिए। उसके हिसाब से मेघ कुमार देवों ने व्यवस्था बना दी। महादेवी पद्मावती ने हमारी बात सुन ली और हमारा ये प्रोग्राम निर्विघ्न समापन की ओर जा रहा है। देखिए, हम सब लोग यहां पर आए, मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है, जब तक आपके जीवन में संयम नहीं आता, सदाचरण नहीं आता,
शील संयम आपके अंदर नहीं है तो आपका मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। हम मनुष्य जन्म में हैं, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम धर्म हमें प्राप्त हुआ है, हम उसका अवश्य सदुपयोग करें। यह हमारी पर्याय वर्तमान में है, आज है और कल नहीं, कुछ पता नहीं। जीवन क्षणस्थायी है, कुछ पता नहीं। न जाने कब हमारा जीवन का ये दीपक बुझ जाएगा और हमारे मन की बात मन के अंदर ही रह जाएगी। इसलिए जितना जल्दी करना है उतना जल्दी करो। अच्छा कार्य कभी भी कल के ऊपर मत छोड़ो। आप जब आपका पांव जो है बुरी आदतों की तरफ बढ़ता है, पाप की तरफ बढ़ता है, आदि बढ़ता है, तो हौसले से काम करते हो। कहीं दान देना है, कहीं पूजा करना है, मंदिर जाना है, गुरुओं की सेवा करना है, गौर गरीब की सेवा करना है, औषध दान वगैरह करना है, आदि आदि करना है। एक बार सोचते कि करूं या नहीं करूं। एक जगह शक्ति पूर्वक करते और एक जगह शक्ति होने के बाद भी आपके हाथ से जीवन में कुछ नहीं निकलता। मैं आज के दिन आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, यह मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ा कीमती है। सोच लीजिए, एक बार हाथ से चला गया, वापस दोबारा नहीं मिलेगा। कितना भी प्रयत्न करेंगे आप, जहां पहुंच गया और जहां जितनी आपकी आयु मिल गई, वहां उसको उतना भोगना ही पड़ेगा, वहां से निकल करके नहीं भाग सकता। देखिए आप, 4 दिन पहले अहमदाबाद से 250 यात्रियों को लेकर के हवाई जहाज उड़ा। जो हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा हम अपने स्थान पर वापस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सबके मन में अपने अपने मन से हौसले होंगे, लेकिन उनका मरण आया, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, सबके सब मर गए, एक उसमें बच गया। और जहां गिरा वहां पर भी बहुत सारे लोग थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वगैरह, वो सारे के सारे खत्म हो गए। अभी आप सोच लीजिए आपके जीवन का क्या। तो मेरी अगर बात मानते हो, आज के दिन आपको यही सीखना है, हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे, धर्म का पालन करेंगे। धर्म ही आपकी रक्षा कर सकता है। आप अभी मानव हैं, इतना मैं कहूंगा कि मानव धर्म कभी मत छोड़िए। आपकी मानवता उसी में है जो आपका जीवन सदाचरणमय हो, निर्व्यसनी हो, दूसरों की सेवा करने वाला हो, पर पीड़ा कभी मत करो। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। अधम से अधम कोई है तो पर पीड़ा है। जीव को समझो, उसके दुख को समझो,
उसकी वेदना और व्यथा को समझो। समझने के बाद जितनी तुम्हारी ताकत है उसके हिसाब से उसकी सहयोग उसका जरूर करिए। उसको सुखी होने की सहायता करिए। हमारे आचरण लगा सत्वे सुमित्री, साधु धर्म अथवा जैनाचार्यों ने जैन धर्मियों के लिए एक सूत्र दिया है, सत्वे सुमित्री। प्राणी मात्र के लिए मित्रता भाव रखो। गुणसो प्रमोदम, जो गुणवान है प्रमोद भावना रखो। क्लेशेषु जीवेषु कृपा प्रवर्तम, जो क्लिष्ट है दुखी है उनके पर कृपा रखो। और माध्यस्थ भावम विपरीत वर्तो, जो तुम्हारी नहीं मानता है, मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारी सुनता नहीं है, कहो तो उल्टा लेता है, वहां कहते हैं माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्ति, उनकी विपरीत वृत्ति है, वहां पर मध्यस्थ रहो। उसके अंदर पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा भी किसी को समझाने की कोशिश मत करो। जो कमठ को समझाने के लिए पार्श्वनाथ भगवान का जीव मरुभूति गया था, कुछ समझा तो नहीं, उल्टा उसने उनके पर शिला पटक दी, शत्रुता धारण कर ली, वीरत्व धारण कर लिया और 10 भाव तक एक तरफा वेर चलता रहा। लेकिन विजय किसकी हुई? सदाचरण, आचरण, चारित्र और क्षमा। जैन धर्म का एक सबसे बड़ा सूत्र है, अपने अंदर समता लाओ, अपने अंदर क्षमा भाव लाओ, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। ये जीवन में समता और क्षमा अगर दो चीज तुमने अपने मन के अंदर ले लिया तो कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी तुम्हारी दुर्गति होगी ही नहीं। अंत में पारसनाथ तो, मरुभूति का जीव तो पारसनाथ बन गया और कमठ का जीव अभी तक संसार परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए अपने अंदर समता लाओ। आप मेरे पास आते हैं, मेरे से क्या सीखते हैं आप? नजदीक आते हो, नजदीक बैठते हो, तत्व चर्चा करते हो, सुख दुख की बात करते हो, नारियल मंत्रित करा करके ले जाते हो, सुपारी ले जाते हो, लौंग ले जाते हो, अनेक प्रकार के दुख निवारण की सारी बातें करते हो। हाँ, मेरा कोई भेदभाव है क्या किसी के प्रति? कभी नहीं। कोई जाति का आ जाए, कैसा भी दुखी आ जाए, किसी प्रकार के वातावरण में हो, तो भी सबको एक समान आशीर्वाद। ये साधु धर्म है। जिस साधु के अंदर ये साधुता अगर नहीं आई, जिसके अंदर समता नहीं आई, जिसके अंदर क्षमा भाव नहीं आया, उसको साधु बनने का मजा नहीं और उस साधु का कल्याण कभी नहीं हो सकता। अरे धर्म तो धर्म है। अगर तुमने धर्म छोड़ा, मुनि ने मुनि धर्म छोड़ा तो दुर्गति, और श्रावक ने श्रावक धर्म छोड़ा तो दुर्गति। रेल पटरी पर चलती है और पटरी में एक पटरी भी थोड़ी सी गड़बड़ गई तो रेल नहीं चल सकती, वो उसका रास्ता है। उसी प्रकार सुख और शांति का जो रास्ता है वो मात्र धर्म है, और धर्म का स्वरूप समता है, क्षमा है, दया है, अहिंसा है। मानव को मानवता के हिसाब से जीना है, वो जीना चाहिए, तभी हमें धर्म का फल मिल सकता है। मैंने देखा है धर्म करते करते बहुत सारे लोग आडंबरी लोग रहते हैं, आडंबरी।
मैं मंदिर में जाकर के दुनिया भर की सामान वामान चढ़ाते हुए और अब भी करते हैं, मैं उसको आडंबर समझता हूं। लोग इतने सारे शास्त्र पढ़ कर बोझा गधे का बोझ ढो करके रखते, उसको भी मैं आडंबर समझता हूं। हाँ, अरे तुम करो, करने का निषेध नहीं है। मूर्ति पूजा, मूर्ति सेवा श्रावक धर्म का कर्तव्य है, लेकिन कब तुम्हारे अंदर रहने वाला जो आत्मा है उसके अंदर एक जागृति आ जाए, आत्म धर्म प्रकट हो जाए। आत्मा ढाई अक्षर है। हाँ, कवि ने कहा है, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। क्या बढ़िया सूत्र है, देखिए हमें धर्म से क्या सीखना है। मात्र प्रेम, जीव प्राणी को देखते ही तुम्हारे अंदर जो क्या है वो ऐसे भाव आनी चाहिए, मैं इसका उद्धार कब लू करूं। हमारे यहां षोडश कारण भावना जहां पर है, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति के बंध के आश्रम की जहां पर बात की है आचार्यों ने। तीर्थंकर कौन बनता है? सामान्य व्यक्ति तीर्थंकर नहीं बनता। आदिनाथ तीसरे चौथा काल पूरा का पूरा चला गया, मात्र 24 ही तीर्थंकर हुए, 25 नहीं। 24 आदमियों को वो सीट मिली। उस प्रकार के परिणामों को वो बाकी जीव नहीं बना सकते। कौन से परिणाम आचार्य कहते हैं? जो प्रतिदिन दर्शन विशुद्धि पूर्वक ये भावना भाता है कि संसार का कोई भी जीव दुखी नहीं रहे और सबका उद्धार कर दूं, जीव मात्र का उद्धार कर दूं, जीव मात्र का उद्धार कर दूं और उसको सुखी कर दूं, इस प्रकार की जिनकी भावना है वो जीव तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है। केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे। वातावरण बहुत सुंदर है और टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। घड़ी ने टाइम बता दिया है। चैनल वाले भी बोलते हैं अब तो टाइम हो गया महाराज, टाइम बहुत थोड़ा है अब आपका, हमारा नहीं, हमारे बोलने का। तो क्या मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप लोग क्या करिए, किसी भी परिस्थिति के अंदर धर्म को मत छोड़िए। वो धर्म हमारे अंदर है। धर्म कहाँ है? हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, पुस्तकों में, पोथियों में, कुरानों में, पुराणों में हम धर्म ढूंढते हैं। नहीं, वो तो निमित्त है, वो उसको प्राप्त करने का मार्ग बताता है, लेकिन स्थान नहीं है। धर्म तुम्हारे अंदर है। सुख कहां है? तुम्हारे अंदर है। अरे बाहर मत ढूंढो। खा हिरन खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, अपनी नाभि में बसा देख कर पाता नहीं मूर्ख। क्या? जो कस्तूरी मृग होता है उसके नाभि में के अंदर कस्तूरी रहती है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। वो ढूंढता है खुशबू कहां से आ रही, खुशबू कहां से आ रही। पत्थर को सूंघता है, मिट्टी को सूंघता है, पेड़ को सूंघता है, पानी को सूंघता है। वो पागल होकर घूमता फिरता है, ये खुशबू कहां से आ रही। लेकिन खुशबू कहां है? उसकी नाभि में। वैसा धर्म कहां है? तुम्हारे अंदर। सुख कहां है? तुम्हारे अंदर। शांति कहां है? तुम्हारे अंदर। हम भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो भी आना हमको कहां है? अपने अंदर। जब तुम अपने आप को देखने लगोगे
तुम्हारी सुख और शांति तुम्हारे पास है। जैसे जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के पास जाते हो, भगवान की मूर्ति आपको ध्यानस्थ अवस्था में मिलती, जब भी देखो तब एक ही अवस्था। जब तुम दर्शन करते हो तो भगवान तुमसे बोलते, अरे दर्शनार्थी तू आया मेरे पास, अगर तेरे को धर्म और सुख और शांति की प्राप्ति करना है तू भी मेरे सरीका बन जा। बैठ जा आसन जमा करके, हाथ पर हाथ धर ले, शरीर को स्थिर बना ले और मुंह को बंद कर ले, आंख जो है वो बंद कर ले, दूसरे को देखना छोड़ ले, स्वयं को देख, दूसरों के दोषों को बोलना छोड़ दे, स्वयं के ऊपर बोल। महात्मा गांधी के 3 बंदर जानते हो ना आप? क्या कई जगह देखे होंगे, बाग में, बगीचे में, गार्डन में, वो उनके रहते हैं महात्मा गांधी के 3 बंदर। अरे उसके अंदर तत्व भरा है, बनाने वाले ने बड़ा सोच करके बनाया उसने। क्या? मुंह पर हाथ लगाए हुए, हे मानव ज्यादा बोल मत, आंख बंद कर दिया, अरे दूसरे को देख मत, और कान पर हाथ लगाए, दूसरों की बुराई सुन मत। कितना बढ़िया तत्व है। अरे जैन धर्म में तो यही तो कहता है ना? और हम भी यही कहते हैं, साधु यही कहते हैं, आचार्य परमेश्वर यही कहते हैं, भगवान यही कह करके चले गए। और पोथी कथा पुराण के अंदर सारी बातें जो हैं, चाहे कोई भी शास्त्र ढूंढ करके देखो, वो सिर्फ यही कहेगा, तुम संसार की सारी झंझटों को छोड़ करके और सुख और शांति पाना चाहते हो, अपने को देखो, दूसरे को देखना छोड़ दो। दूसरे के गुणों को देखो, अवगुणों को नहीं देखना, सबको समान समझो। धर्म गरीब और अमीरता के अंदर भेद नहीं करता, राजा और रंग के अंदर भेद नहीं करता। धर्म और धर्मात्मा जो कहे, सब जगह बिना भेदभाव जीव मात्र को देखता है, और जीव मात्र को देखने के बाद ये लगाता है जो अनंत गुणी आत्मा सिद्ध परमात्मा है वो इसके अंदर है, इसके शरीर का मैं भी हूं, परमात्मा शरीर का मैं भी हूं, परमात्मा और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये अपने कर्मानुसार रंक बन गया है, राजा बन गया है, दुखी बन गया है, रोगी बन गया है, शोकी बन गया है, पीड़ित बन गया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, अगर हमारी शक्ति है, हमारे अंदर योग्यता है, हम अवश्य ही उसकी सहायता करें, हम उसके के दुखों का निवारण करें। अरे धर्म तो यही कहता है, धर्म को समझो, धर्म के स्वरूप को समझो, कोई ठिकाना नहीं, आज है और कल नहीं, ज्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। ये महोत्सव भी आप सब लोगों ने यहाँ पर किया है, जिन्होंने भी मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से सहायता की है, बैठे हैं और हमारी बात भी सुनी। सभी लोग यहाँ पर आए, हमारे नेतागण जो हैं अभी आकर के चले गए, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, गुरुओं के गुणगान गाए और अपना कर्तव्य निभा करके चले गए। देखिए ये क्षेत्र, कुंतुगिरी क्षेत्र आप लोगों के सहयोग से बना, और मैं ये समझता हूं अब ये 2 साल के अंदर जब शिंदे सरकार आई, उसके पहले भी सरकार ने सहायता की है, लेकिन जब शिंदे सरकार आई ना, उसके बाद हमारे जो नेता लोग हैं, जो आमदार हैं, खासदार हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, आदि आदि हैं, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता क्षेत्र को क्या क्या आवश्यकता है उनके पास गए तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। रोड बनाना है, सरकार की तरफ से बढ़ जाएगा, गेट बनाने हैं, हमारे मानी साहब रविंद्र मानी साहब ने गेट बना दिया। आज क्षेत्र पर कहीं भी मिट्टी कीचड़ का कहीं नाम ही नहीं है,
रोड अच्छे बन गए, धर्मशाला अच्छी बन गई, पहाड़ के मंदिर अच्छे बन गए, यहाँ के मंदिर अच्छे बन गए। मतलब सरकार ने भी सहयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गए साल एक वातावरण बना था, ये सब तो होता ही है, गरीबों की सेवा के लिए क्या किया जाए, तो लिखा है अन्नदान सुखी नित्यम। जो अन्नदान करता है वो हमेशा सुखी रहता है, कभी भूखा नहीं मरता। इसलिए हमारे मन में आया था कि यहां पर एक अन्नपूर्णा खोल दी जाए। नेताओं के सामने रखी बात, वहां से रिटर्न आ गया, महाराज बना लीजिए, जितना चाहिए उतना हम खर्चा कर लेंगे। बिल्डिंग पास में अन्नपूर्णा बिल्डिंग बन रही है, करीब 70% काम पूरा हो गया। दिवाली तक हो सकता है वो चालू हो जाए। अन्नपूर्णा में क्या करा जाएगा, चाहे कोई भी आए उसको फ्री भोजन देंगे, कोई भी जाति का है। हमारे क्षेत्र पर आने वाला व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा। लेकिन मिलेगा उसको क्या, मिठाई नहीं मिलेगी, हलवा नहीं मिलेगा। हाँ, अन्नासारम महाराष्ट्र और क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।